लेकिन यह गठबंधन क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भी बसपा ने अलग गठबंधन किया है, ट्राइबल पार्टी से किया है। राजस्थान में भी बसपा की कोशिश है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन कर ले और विधानसभा चुनाव लड़ ले। अब रही बात यह कि मीडिया में चर्चा का विषय है, भाजपा जो है शौक में है कि बहन जी बिल्कुल लाइमलाइट में आ रही है, मीडिया में चर्चा हो रहा है, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा रही है। बिहार में अलग ही कहानी चल रही है और बसपा विधानसभा चुनाव में तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए जा रही है। धीरे धीरे जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे और तो और विधानसभा सीट का भी ऐलान हो गया कि कौन कौन सा सीट बसपा के पास है और कौन कौन सा सीट गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी के पास है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, यह भी तय हो गया है। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सभी दर्शकों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों का प्यार स्नेह हमें मिल रहा है। बिहारी सुल्तान चैनल आपका आभारी है, लेकिन कल हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए थे, इसके लिए हमें खेद है। और कल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था, छात्रों से जुड़ाव है, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए हम सेंटर पर जाकर खड़े हो गए थे और इसी के वजह से हम आपके बीच नहीं आ सके, यह हमें खेद है। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, मध्य प्रदेश में बहन मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आ चुकी है और तेलंगाना से भी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ वाले बसपा भी बोलने लग गए हैं, राजस्थान के बसपा कार्यकर्ता भी बोलते हैं और बस एक ही आवाज है, बसपा घोषणा पत्र जरूर जारी करे, आम जनता के ऊपर फर्क पड़ता है। कुछ बातें और मैं आपको बताने वाला हूं। विभिन्न राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और भी जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो ममता दीदी का हो अथवा केजरीवाल का, सबके सब जो है 33% यानी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं, खास करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। यहां तक पार्टी पदाधिकारी भी उसी हिसाब से बनाएंगे, यह चर्चा है। तो आज सवाल यह उठता है, क्या यह चर्चा बसपा में भी है? बहुजन समाज की महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई प्रयास किया जाए अथवा केवल हम झूठे अंबेडकरवादी बनकर रहे हैं? बाबा साहेब कहते थे कि अगर समाज को उत्थान करना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, कितने प्रतिशत बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर महिलाएं हैं? कितने प्रतिशत जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं? बसपा की बात कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की, और ये वही पार्टी है जो अंबेडकरवादी कहती है। सवाल तो होंगे, मीडिया आपसे सवाल करेगी। बस देश का एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे मीडिया सवाल करने की ना हिम्मत जुटाती है और ना वो जवाब देते हैं, वह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बहन मायावती जी भी जवाब देंगी? क्या बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अथवा जो भी लोग हैं ऊपरी पायदान पे, चाहे वो रामजी गौतम ही क्यों ना हो, जवाब देंगे कि कितने प्रतिशत उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बसपा में फिक्स किया है, तय किया है, और सीट भी गिन लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की पैरवी तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाओं की जो वीडियो वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश के स्कूलों से। अब ये स्कूल नहीं है, शिक्षा के मंदिर नहीं है, ये रमणीक स्थल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर महिला टीचर वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है। चलो भाई, रील्स बना लिया, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, आप घर में बनाएं, किसी को पाबंदी नहीं है कि आप रील क्यों बनाते हैं, लेकिन
तकलीफ तब होती है जब छोटे छोटे मासूम बच्चे क्लास में इंतजार करते हैं। यह घटना अमरोहा की है, अमरोहा उत्तर प्रदेश की। बच्चे इंतजार करते हैं कब मैडम आएंगी, मेरा क्लास कब शुरू होगा, स्टार्ट होगा। और बच्चे ये भी कहते हैं कि मैडम का अब रील्स बनाना खत्म हो गया, अब आने वाली होंगी। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, बच्चों से जबरदस्ती किया जाता है। महिला टीचर कहती है जो हमने रील्स बनाई है, किन किन बच्चों ने उसको लाइक किया है और किन किन ने शेयर किया है। यानी बच्चों का टास्क जो होमवर्क है वह पूरा हो अथवा ना हो। लेकिन जो मैडम ने बिल्कुल जो है रोमांटिक अंदाज में नृत्य किया है, उस नृत्य के ऊपर क्या बच्चे लाइक नहीं करेंगे? क्या उसको शेयर नहीं करेंगे? और बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे? ये हमारी टीचर बेस्ट टीचर नहीं बल्कि बहुत अच्छी बेस्ट नृत्यांगना है, अच्छा डांस करती है। ये देखो बच्चे के कितने जो है जुल्फे जो है मैडम का कितना हिल रहा है, कितने इनके कमर हिल रहे हैं। यही सब बात होती होगी क्योंकि रील्स पे। और होता क्या है, क्या इन टीचरों को शर्म नहीं आनी चाहिए? ऐसे जो खंड शिक्षा पदाधिकारी है उत्तर प्रदेश के, वह इसकी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हो सकता है इनको डिसमिस भी कर दिया जाए, हो सकता है इनको डांट डपट मारकर छोड़ दिया जाएगा। भाजपा है, मोदी है तो मुमकिन है। रमेश बिधूरी जी को उन्होंने क्या बिगाड़ लिया? कौन सी सजा दे दी जो इन मैडमों को देंगे? कहने का तात्पर्य हम महिलाओं की पैरवी करते हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर आघात नहीं होनी चाहिए, मासूम बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम यह भी पैरवी करते हैं कि शिक्षा विभाग में, स्कूलों में, हर जगह महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, 1/3 जो है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन वे महिलाएं थोड़ा सा चौकन्ना जरूर हो जाए जो शिक्षा के मंदिर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो जांच भी होगी और जांच के बाद उनको सजा भी मिल सकता है। यह जरूरी है जांच होना। और रही बात यह कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर उंगलियां भी उठ रही है, वो महिलाओं को कितना प्रतिशत भागीदारी दे रहे हैं, बहुजन समाज सवाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो है 1/3 महिलाओं की भागीदारी देंगे। उधर भाजपा में यह भी कहा जा रहा है कि हम 33% यानी 1/3 महिलाओं को भागीदारी देंगे और वह विधानसभा चुनाव से लेकर पार्टी संगठन में ये तमाम बदलाव कर रहे हैं। और सुनने में तो यह भी आया है कि 70 से 75 साल के उम्र के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं भाजपा में, उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिलेगा, विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी हैं, वह भी करीब करीब 75 के नजदीक पहुंच चुके हैं। क्या उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा? ये कानून, ये सारा व्यवस्था उनके ऊपर लागू नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि मध्य प्रदेश में जो बसपा ने गठबंधन किया है, आप कहेंगे बार बार आप वीडियो दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रहा है, तो क्या कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में बसपा गठबंधन नहीं करने जा रही? अथवा 2-4 दिनों में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान होने वाला है? ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर चल क्या रहा है, समाज की मांग क्या है, लोगों की मांग क्या है, वर्तमान परिस्थितियां क्या चल रही है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी, यह वह पार्टी है जो ट्राइबल को लेकर चलती है, उससे गठबंधन हुआ। 230 सीट वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा है, जिसमें 178 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 52 सीट पर जो है गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये ट्राइबल आदिवासी को लेकर चलते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटीज को लेकर चलती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर क्षेत्र है, बसपा वहां काफी मजबूत है और गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी जो पहाड़ी इलाका है, जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहां वह बहुत ज्यादा मजबूत है।
और यह गठबंधन इसलिए किया गया है कि कहा जाता है कि राजनीति में सबसे बड़े अगर निगोशिएशन मास्टर हैं, उनका एक्सपर्ट हैं, तो वह है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी कोई पहली बार गठबंधन करने नहीं जा रही हैं। 3-4 बार तो उन्होंने भाजपा से ही कर लिया था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कई बार सपा से भी किया, बसपा और सपा का, और कांग्रेस के साथ पहली बार आप कह सकते हैं कि गठबंधन करेंगे। समय की मांग है। और जो राहुल गांधी जगह जगह दिख रहा है, कभी वो कुली के भेष में नजर आते हैं, कभी वो फर्नीचर हाउस में जाते हैं, और जो फर्नीचर के मिस्त्री होते हैं, जो एक्सपर्ट, उनका हाथ पकड़कर और रंदा चलाते हैं। कहने का मतलब जो घिसाई होती है उनका हेल्पर बन जाते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम मजदूरों के साथ हैं, आम जनता के साथ हैं, और जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, उनके दर्द को हम खूब महसूस करते हैं। राहुल गांधी जी ये दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी पसीना छुटा रहे हैं, हमें भी दिखना चाहिए कि दर्द क्या है, भूख क्या है, पसीना क्या है, और मजदूर कैसे परेशान होते हैं। यह सब खुद प्रैक्टिकल करके वो आम जनता को मैसेज दे रहे हैं कि हम केवल बोलते ही नहीं, हम करके दिखाते हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हम आपके बीच हैं। ये राहुल गांधी जी का खुला मैसेज है। लेकिन यह गठबंधन क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भी बसपा ने अलग गठबंधन किया है, ट्राइबल पार्टी से किया है। राजस्थान में भी बसपा की कोशिश है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन कर ले और विधानसभा चुनाव लड़ ले। अब रही बात ये कि मीडिया में चर्चा का विषय है, भाजपा जो है शौक में है कि बहन जी बिल्कुल लाइमलाइट में आ रही है, मीडिया में चर्चा हो रहा है, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा रही है। बिहार में अलग ही कहानी चल रही है, और बसपा विधानसभा चुनाव में तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए जा रही है। धीरे धीरे जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे, और तो और विधानसभा सीट का भी ऐलान हो गया कि कौन कौन सा सीट बसपा के पास है और कौन कौन सा सीट गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी के पास है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। यह भी तय हो गया है। राजस्थान में भी तय हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर सारी न्यूज क्लियर हो जाएगी। तो फिर ये मीडिया के ऊपर कांग्रेस के साथ गठबंधन और ये बढ़ा चढ़ा के सब कुछ जो बताया जा रहा है, इसका मूल कारण क्या है? कहने का तात्पर्य है, जैसा कि आपने पिछला रिकॉर्ड देखा, 2012 में जो बसपा का रिकॉर्ड था वो कम था, उसके बाद 2017 में और कम हो गया, 22 में एक विधायक जीता और 13% पे बसपा सिमट गई, जो वोट प्रतिशत रहा है। तो कहने का मतलब यह तो पार्टी के छवि के ऊपर तो पड़ता ही है कि बसपा कमजोर हो रही है। ऊपर से बहुजन समाज के अंदर जो एक सिविल सोसाइटी काम कर रही है, वह सिविल सोसाइटी मनुवाद के खिलाफ है, सामंतवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। वो अपने आप को कहती है हम अंबेडकरवादी हैं, वो बहुजन समाज को लेकर चलती है, और गाहें बगाहें वह बसपा की आलोचना इसलिए करती हैं, जो ये सिविल सोसाइटी है, कि बसपा खुलकर आमने सामने आकर भाजपा का विरोध क्यों नहीं करती। और ये सिविल सोसाइटी ही प्रचार किया कि बसपा जो है भाजपा का बी टीम है, और कहीं कहीं से कांग्रेस ने भी ये बताया, समाजवादी पार्टी ने भी ये मुहर लगाना शुरू कर दिया कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर अंबेडकरवाद के नाम पे बहुत सारा संगठन पनप गया है, और उसका काम है समाज को जगाना, जागरूक करता है। वो अक्सर भाजपा के ऊपर आक्रामक रहता है, और उसी स्टाइल में, उसी रंग रूप में बहन मायावती जी भाजपा का विरोध पिछले कई वर्षों से नहीं कर पाई, और जिस वजह से उन तमाम लोगों को यह प्रचार करने का मौका मिला कि बसपा भाजपा की बी टीम है। इस चुनाव में यह सारा मिथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे ट्राइबल पार्टियों से गठबंधन करके
बसपा ये चाहती है कि विधानसभा में एक बड़ा मत प्रतिशत हम अर्जित कर लें, बहुत सारे विधायक को जिता लें, अपना इतना बड़ा ताकत दिखा दे ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस के साथ अथवा अन्य जो दल हैं विपक्ष में उनके साथ बार्गेन करने का हमें अच्छा मौका मिलेगा, हम अच्छा निगोशिएशन कर लेंगे और एक बहुत बड़ी सीट जो प्रतिशत का है वो हमें मिल जाएगा। आप केवल यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और बसपा कहती है कि हम भी जो है 80 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी ये बात कहती है कि हम भी जो है 80 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के अजय राय हर जगह बोलते हैं कि हम 80 के 80 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि हम भी 80 के 80 लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तो 240 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं है, सारे दल अपना अपना राग अलाप रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि कांग्रेस जो हमारे ऊपर हमला किया, जो पंजाब के अंदर कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार हुए, वो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस का मामला हो सकता है, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन पे फर्क नहीं पड़ेगा। उधर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के हम हिस्सा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक अपनी भी राजनीति है, वो एमपी में जाके कैंडिडेट दे देते हैं। तो ठीक उसी तरह बसपा के बारे में भी कहा जाता है कि बसपा और कांग्रेस जो है गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और बसपा अपनी तैयारी भी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है सभी सीटों पर। तो इसका मतलब तो साफ निकलता है कि विधानसभा चुनाव के बाद यह देखा जाएगा कि बसपा की स्थिति वर्तमान में क्या है, समाजवादी पार्टी की स्थिति वर्तमान में क्या है, कितने विधायक अन्य राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप कहने के लिए कह सकते हैं कि एक विधायक है बसपा के पास, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ये भी कहेंगे कि 13% वोट है, बहुजन समाज इनके साथ है, SC ST वोट इनसे दूर नहीं जा सकते। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा को अगर कब्जा में ले लेते हैं, अगर माइनॉरिटीज को ये कब्जे में ले लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक वाली पार्टी भी बहुत बड़ी मजबूत पार्टी नजर आएगी विपक्ष के मामले में। और रही बात ये, उस वक्त बसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी को कांग्रेस अथवा विपक्षी दलों अथवा ये कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ बैठकर निगोशिएशन करने में सुविधा होगी, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है। जो RS प्रवीण है तेलंगाना में, वह भी अच्छा कमाल दिखाने वाले हैं। जो वहां से कवरेज आ रही है, जो मीडिया फुटेज आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, तेलंगाना में भी अगर यह मत प्रतिशत बढ़ा लेते हैं, विधायक की सीट निकाल लेते हैं। राजस्थान में पिछली बार तो 6 था, कोई गठबंधन भी नहीं था, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। इस बार ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, अगर 6 से ये 10 कर लेते हैं राजस्थान में। मध्य प्रदेश में पहले 2 विधायक थे, एक भाजपा में चले गए और एक बचे हुए थे। अगर वहां भी इन्होंने अच्छा मत प्रतिशत निकाल लिया और जो गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, उस गठबंधन के साथ अगर काफी सारे ये विधायक निकाल लेते हैं अपने गठबंधन का, वहां भी ये कांग्रेस के सामने अच्छा निगोशिएशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी सीट दीजिए, राजस्थान में भी सीट दीजिए, छत्तीसगढ़ में भी सीट चाहिए, बिहार में भी चाहिए, उत्तर प्रदेश में तो हम हैं ही मजबूत पार्टी। तो कहने का तात्पर्य यह है, इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों से ज्यादा मजबूती में नजर आएगी, ज्यादा सीट की भागीदारी मांगेगी, तब जाके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगी। और इसीलिए ये सारी तैयारी चल रही है बसपा की। अब हम बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी ये बार बार कहती है कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। क्या इससे बात बनती है? संविधान सिस्टम के लिए है, आम जनता के लिए संविधान में एक छोटा सा अधिकार मिला है, आम जनता के लिए। बस ये है कि संवैधानिक तरीके से आप जुल्म नहीं कर सकते हैं, उसको जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है वो दीजिए। मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, न्यायपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, यह वर्णित है संविधान में। चारों तरफ से जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस और बसपा साथ लड़ेगी, बाकियों की जरूरत नहीं है,
हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।